हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस क्वेश्चन को। लेकिन आपको एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे 2-3 पेजेस में लिखने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पेज या 4 पेज, इतना पेजेस आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स कवर होंगे। और मैं जानती हूँ कि आज से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है और आज नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर था और कल आपका लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दिए गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो और मेरा जो वीडियो है वो यूजफुल रहा हो आप लोगों के लिए। अगर मेरे बनाए हुए वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किए हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक करना ना भूले। प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूले। चलते हैं टॉपिक की ओर। डिफाइन मेमोरी एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेमोरी इज द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का स्टोर करना और जब जरूरत पड़े तो उसको याद करना। गुड मेमोरी, ठीक है। गुड मेमोरी की खासियत क्या होती है? क्विक लर्निंग, जल्दी लर्न कर सकते हैं। लॉन्ग रिटेंशन, मतलब लंबे समय तक याद रह सकता है। इजी रिकॉल, मतलब इजीली क्या हो सकता है, रिकॉल हो सकता है। एक्यूरेसी, गुड रिकॉग्नाइजेशन, यूजफुल इन डेली लाइफ, बिल्कुल सही याद रखने में मदद करता है और डेली लाइफ में भी ये क्या होता है, यूजफुल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करना, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करना। अब हम देख लेते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग, सेल्फ टेस्ट लर्निंग, अट्रैक्टिव विजुअल, टाइम सेविंग, कॉस्टली, नीड टेक्निकल नॉलेज, लेस ह्यूमन इंटरेक्शन। इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या कर दिया है, दोनों साथ में दे दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये है हमारे एडवांटेजेस और ये हमारे हैं लिमिटेशंस, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में दिया है सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए है ना, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 3-4 पेजेस में लिखने होंगे। अगर नहीं आते हैं तो 2 या 3 पेजेस आपको लिखने ही होंगे। इससे क्या होगा, मार्क्स अच्छे से कवर होगा आपका और अच्छे मार्क्स से आप क्या कर सकते हो, पास हो सकते हो। और इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं, लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, समय बचता है इससे, और कॉन्सेप्ट जो होता है इजीली समझ आने लगता है। ये इसके एडवांटेजेस है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के। और लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज की नीड होती है इसमें, और सबके पास क्या होता है, रिसोर्सेस नहीं होती है। लेस ह्यूमन इंटरेक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग कॉग्निशन एंड लर्निंग। ये थर्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट की जो लर्निंग पर सोसाइटी और कल्चर का इफेक्ट होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट की लर्निंग होती है उस पे सोसाइटी और जो कल्चर होती है वो दोनों क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड भी क्या करती है, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग पे इफेक्ट करती है। लैंग्वेज भी बहुत इफेक्ट करती है। जैसे कि आप हैं गुजरात में, ठीक है, गुजरात में रहते हैं और चले गए महाराष्ट्र में, आपको आती है गुजराती और वहाँ पे जो टीचर है वहाँ वो मराठी बोलते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सोसाइटी की वजह से ये भी जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं लर्निंग को। फैमिली बैकग्राउंड भी अफेक्ट कर सकती हैं। कल्चरल एंड ट्रेडिशन, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होती है।
और इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी ना हो तो भी वो हमारे लर्निंग को अफेक्ट कर सकती हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, वैल्यूज एंड बिलीव्स, ये सब जो है स्टूडेंट्स की थिंकिंग और उसकी लर्निंग को क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आप क्या करना, 7 पॉइंट्स बना लेना और अच्छे से इसे अब इससे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख कर इसके अंदर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को भी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग बाय इंट्यूशन। जो ट्रायल एंड एरर है, लर्निंग बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इंसाइट है सडन अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको समझा देती हूँ। ट्रायल एंड एरर में बार बार क्या करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है। आपको कोई इससे क्या, आपको कोई चीज समझ नहीं आता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, बाद में लास्ट में क्या कर सकते हो, उसे सीख ही जाते हैं। तो इसमें ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई करोगे फिर गलती होगा, ट्राई करोगे फिर गलती होगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, ऐसे ट्राई करते करते आप क्या हो जाता है आपके अंदर, मतलब वो चीज आप क्या कर सकते हो, सीख जाते हो फिर बाद में। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, अचानक सॉल्यूशन समझ में आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें फास्ट प्रोसेस होता है ये। ट्रायल टेक्स टाइम, इनसाइट इज क्विक। ट्रायल मतलब टाइम लेता है और इनसाइट क्या होता है, क्विक क्विक आंसर देता है, समय नहीं लेता है, इसके प्रोसेस बहुत फास्ट होती हैं। ट्रायल इज रैंडम, इनसाइट इज मीनिंगफुल, बोथ हेल्प लर्निंग, दोनों ही क्या करती हैं, लर्निंग में मदद करती हैं। नेक्स्ट है मेंशन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रैक्टिस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। इनसाइट लर्निंग में स्टूडेंट बिना ज्यादा ट्रायल पे अचानक ही क्या करते हैं, सॉल्यूशन को समझ लेता है। ये क्या है, कलर द्वारा दिया गया है, सडन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूज प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, लॉन्ग लास्टिंग। ये 7 पॉइंट्स है, आप इसे भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जगह सीखी हुई चीज को दूसरी जगह यूज करना, आपने एक जगह से उस चीज को सीखा है, उससे आप क्या करते हैं, दूसरी जगह फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ पास्ट लर्निंग इन न्यू सिचुएशन, आपने जो पास्ट में सीखा है उसे आप न्यू सिचुएशन में उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपका। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब होता है, नेगेटिव ट्रांसफर मतलब प्रॉब्लम को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। जीरो ट्रांसफर, कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। हेल्प इन इजी लर्निंग, जो मतलब लर्निंग है ना, लर्निंग को वो इजी बना देता है। सेव टाइम, टाइम बचाता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द 2 मैक्सिमम इन डिटेल। तो इसके इतने हैं मैक्सिमम, फ्रॉम नॉट टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम concurrent to abstract, from easy to difficult, from particular to general, logical order, psychological order। ये आपके क्या है, मैक्सिमम्स के टाइप्स हैं, ठीक है। उसके पहले आप क्या करना, इंट्रोडक्शन लिखना, फिर मीनिंग लिखना, फिर उसके बाद आप इसके टाइप्स लिखना, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी 2 जो मैक्सिमम्स है उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्कस ईच इन डिटेल। मोटिवेशन के 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। आप क्या कर सकते हो, इंटरनल भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। इंक्रीज इंटरेस्ट, इम्प्रूव लर्निंग, ये क्या करता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है सब्जेक्ट के प्रति और लर्निंग
लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाता है ये, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज है ये, इनकरेज पार्टिसिपेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स होता है ये। जो इंट्रिंसिक होती है वो अंदर से आने वाली होती है, इसमें हमारा इंटरेस्ट आता है, पैशन आते हैं। और एक्सट्रिंसिक होती है वो बाहर से, जैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट, रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे अंदर मतलब हमें लगता है कि हाँ रिवॉर्ड मिलेगा तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट इंट्रिंसिक क्या होती है, वो अंदर से इंटरेस्ट आता है तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंट्रिंसिक क्या होता है, वो अंदर से आने वाली भावना होती है, और एक्सट्रिंसिक बाहर से आने वाली। नेक्स्ट आते हैं, राइट द स्टेप्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इन डिटेल। प्रॉब्लम देना होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के स्टेप्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद हमें डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उस पर हमें एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसके बाद हमें जो डाटा मिला है उस डाटा पे हमें एनालाइज करना है, फिर हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है, फिर हमें कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। इससे क्या होता है, थिंकिंग डेवलप होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये इसके मॉडल है, आप इसी 7 पॉइंट्स को भी एग्जाम में लिख सकते हो और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसके स्टेप्स हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर, रिलेट विथ प्रीवियस नॉलेज, present new content, compare ideas, strength, understanding, review। आप इस पॉइंट को भी एग्जाम में लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मैंने शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया है क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ने के लिए। आप इस पॉइंट्स को ही क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हो। ना लिखने के ना अगर आप छोड़कर आते हो तो उससे अच्छा है कि आप इस पॉइंट को ही लिख कर आ जाएं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। इससे क्या हो गया, आपको मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, एग्जाम में ये पॉइंट्स को अच्छे से लिख देना, ठीक है, और उसको अच्छे से समझ लेना। मैं जानती हूँ समय कम है इसलिए आपको पॉइंट्स ही प्रोवाइड किया है मैंने। और अभी आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, जिन्होंने मतलब एक हफ्ते में छोड़ो, आज ही बुक उठा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें टाइम नहीं मिला जॉब की वजह से, वो आज बुक उठा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट यूजफुल है, तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से बुक पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, वो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद स्टेप्स, फिर उसके बाद कंक्लूजन, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। राइट द नेम ऑफ 2 साइकोलॉजिस्ट हु गेव द थियरी ऑफ मोटिवेशन। अब्राहम मास्लो, B.F. स्किनर। ये 2 है। राइट द 2 मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। राइट other words used for gestal, whole and pattern। ये मैं आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आप तुरंत इसको देखकर लर्न कर लें वीडियो की मदद से और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें और पूरे मार्क्स आपके जो ये 14 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के होते हैं, तो आपके क्या होंगे, 14 मार्क्स इजिली कवर हो जाएंगे। राइट द टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, concrete and abstract। व्हाट इज क्लासरूम इंटरेक्शन। ये जो क्लासरूम इंटरेक्शन होता है ना, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन होता है। इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन क्लासरूम। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट टीचर क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, तो उसी को ही क्लासरूम इंटरेक्शन कहते हैं, इंटरेक्शन। अब हम आते हैं गेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो हमें ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स है, डेवलप थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, क्लियर एक्सप्लेनेशन,
स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, ये इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गुड टीचिंग से क्या होता है, क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल showing the difference between learning and maturity. What is teleconferencing? लर्निंग होती है वो राइटिंग स्किल्स, मैच्योरिटी, फिजिकल ग्रोथ, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टीचिंग थ्रू वीडियो एंड ऑडियो। लर्निंग में राइटिंग स्किल्स आती हैं, देख ही लिया आपने, और मैच्योरिटी में फिजिकल ग्रोथ होती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में टीचिंग थ्रू वीडियो एंड ऑडियो। ये इसके क्या थे, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी स्किल। आप क्या करना, लर्निंग पे एग्जाम्पल क्या देना, राइटिंग स्किल्स, मैच्योरिटी के फिजिकल ग्रोथ और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की टीचिंग थ्रू वीडियो ऑडियो। नेक्स्ट है स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद करती है, लॉन्ग मेमोरी, ये इसके 2 एडवांटेजेस है। स्टेट एनी 4 कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग, लैंग्वेज, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और फैमिली, ये इसके क्या है, 4 कल्चरल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। आई होप मेरे सारे वीडियोस आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।